1.72 लाख करोड़ रुपए का छत्तीसगढ़ बजट 2026-27 पेश। छत्तीसगढ़ सरकार ने वर्ष 2026-27 के लिए 1.72 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया है, जिसे विकास केंद्रित और संतुलित बताया गया है। बजट में बुनियादी ढांचे, सड़क, बिजली, पानी और शहरी विकास पर विशेष जोर दिया गया है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और रोजगार सृजन के लिए पूंजीगत व्यय में वृद्धि की गई है। सरकार का लक्ष्य राज्य की आर्थिक गति बढ़ाकर निवेश और उद्योग को प्रोत्साहन देना है। 1.5 लाख रुपए तक की योजनाएं और एजुकेशन सिटी का ऐलान। युवाओं और छात्रों के लिए एजुकेशन सिटी स्थापित करने की घोषणा की गई है, जहां उच्च शिक्षा और तकनीकी संस्थान विकसित होंगे। इस परियोजना से राज्य को शिक्षा हब के रूप में पहचान दिलाने की योजना है। साथ ही विभिन्न योजनाओं के तहत 1.5 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता का प्रावधान किया गया है। इससे छात्रों, महिलाओं और छोटे व्यापारियों को सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का बयान। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बजट को नई दिशा और नई गति देने वाला बताया। उन्होंने कहा कि ये बजट गांव, गरीब, किसान और युवाओं के सशक्तिकरण पर केंद्रित है। सरकार का उद्देश्य समावेशी विकास के साथ सामाजिक संतुलन बनाए रखना है। मुख्यमंत्री ने राज्य को शिक्षा, स्वास्थ्य और उद्योग में अग्रणी बनाने की प्रतिबद्धता दोहराई। 4 शीर्ष नक्सलियों का आत्मसमर्पण। राज्य में नक्सल विरोधी अभियान के तहत 4 शीर्ष नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। सुरक्षा एजेंसियों ने इसे बड़ी रणनीतिक सफलता माना है। सरकार का कहना है कि विकास और विश्वास की नीति से सकारात्मक परिणाम मिल रहे हैं। इस कदम से बस्तर क्षेत्र में शांति और स्थिरता मजबूत होने की उम्मीद है। विधानसभा सत्र में गिग वर्कर्स के अधिकारों पर चर्चा। छत्तीसगढ़ विधानसभा में गिग वर्कर्स की सामाजिक सुरक्षा पर विस्तृत चर्चा हुई। बीमा, न्यूनतम वेतन और कार्यस्थल सुरक्षा जैसे मुद्दे प्रमुख रहे। सदस्यों ने इन कामगारों के लिए विशेष कानून या नीति की मांग उठाई। सरकार ने संकेत दिया कि जल्द ही ठोस कदम उठाए जा सकते हैं। होली पर शराब दुकानें बंद। 4 मार्च को होली के अवसर पर राज्य भर में शराब दुकानें बंद रहेंगी। ये निर्णय कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से लिया गया है। प्रशासन ने शांति और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं। त्योहार को शांतिपूर्ण तरीके से मनाने की अपील की गई है। बस्तर और सरगुजा पर विशेष फोकस। बजट में बस्तर और सरगुजा के विकास के लिए अतिरिक्त प्रावधान किए गए हैं। इन क्षेत्रों में सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा और पेयजल योजनाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार और कौशल विकास कार्यक्रम शुरू किए जाएंगे। सरकार का उद्देश्य आदिवासी अंचलों को मुख्य धारा के विकास से जोड़ना है। स्वास्थ्य क्षेत्र में 3,500 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश। राज्य सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए 3,500 करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान किया है। इस राशि से जिला अस्पतालों के उन्नयन, नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना और अत्याधुनिक चिकित्सा उपकरणों की खरीद की जाएगी। ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को सशक्त बनाने पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। टेलीमेडिसिन और डिजिटल हेल्थ सिस्टम के माध्यम से ग्रामीण मरीजों को विशेषज्ञ डॉक्टरों से जोड़ने की योजना है। वन रोजगार और युवा योजनाएं। वन क्षेत्रों में रहने वाले समुदायों के लिए वन आधारित रोजगार योजनाएं शुरू की जाएंगी। लघु वनोपज जैसे तेंदुपत्ता, महुआ और साल बीज के संग्रहण, प्रसंस्करण और विपणन को बढ़ावा देने का प्रावधान है। इससे आदिवासी और ग्रामीण परिवारों की आय बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। युवाओं के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण केंद्र और स्वरोजगार योजनाएं भी शुरू की जाएंगी। स्टार्टअप को प्रोत्साहन देने के लिए वित्तीय सहायता और मार्गदर्शन की व्यवस्था की जाएगी, ताकि स्थानीय युवा उद्यमिता की ओर बढ़ सके। कृषि, महिला सशक्तिकरण और शिक्षा पर विशेष ध्यान। कृषि क्षेत्र में किसानों को समर्थन मूल्य, सिंचाई सुविधाओं के विस्तार और आधुनिक कृषि उपकरणों पर सब्सिडी का लाभ दिया जाएगा। जैविक खेती और नई तकनीकों को अपनाने के लिए भी प्रोत्साहन मिलेगा। महिला सशक्तिकरण के तहत स्वयं सहायता समूहों को आर्थिक सहायता और आसान ऋण सुविधा प्रदान की जाएगी। इससे ग्रामीण महिलाओं की आय और आत्मनिर्भरता बढ़ेगी। शिक्षा क्षेत्र में स्कूलों के आधुनिकीकरण, डिजिटल कक्षाओं और स्मार्ट लर्निंग संसाधनों का विस्तार किया जाएगा, ताकि छात्रों को बेहतर शैक्षणिक वातावरण मिल सके। सारंगढ़ बिलाईगढ़ में कुल्हाड़ी से हमला। सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले में एक ही परिवार पर कुल्हाड़ी से हमला किए जाने की दर्दनाक घटना सामने आई है। इस हमले में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हैं। घायलों का इलाज अस्पताल में जारी है और उनकी स्थिति नाजुक बताई जा रही है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की तलाश में छापेमारी की जा रही है। प्रशासन ने क्षेत्र में सुरक्षा बढ़ा दी है और घटना के पीछे के कारणों की जाँच की जा रही है। मौसम का यू टर्न। छत्तीसगढ़ में मौसम ने अचानक करवट बदल ली है। कई जिलों में हल्की बारिश, बादल छाने
छाने और गरज चमक की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। इससे दिन के तापमान में कमी और रात में ठंडक महसूस की जा रही है। किसानों को मौसम के अनुसार फसल प्रबंधन की सलाह दी गई है। जीएसडीपी में 11.57% वृद्धि। राज्य की सकल राज्य घरेलू उत्पाद में 11.57% की वृद्धि दर्ज की गई है, जो आर्थिक मजबूती का संकेत है। कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्रों में संतुलित विकास इस वृद्धि का प्रमुख कारण माना जा रहा है। औद्योगिक निवेश और बुनियादी ढांचे में सुधार से रोजगार के अवसर भी बढ़े हैं। सरकार का दावा है कि ये वृद्धि दर छत्तीसगढ़ को देश के तेजी से विकसित हो रहे राज्यों की श्रेणी में ला रही है। नीट पीजी 2025 ट्रे राउंड मेरिट लिस्ट जारी। नीट पीजी 2025 की स्ट्रे राउंड मेरिट लिस्ट जारी कर दी गई है। 202 उम्मीदवारों को एमडी/एमएस पाठ्यक्रमों के लिए काउंसलिंग हेतु चयनित किया गया है। चयनित अभ्यर्थियों को निर्धारित तिथि के भीतर दस्तावेज सत्यापन और प्रवेश प्रक्रिया पूरी करनी होगी। इस सूची के जारी होने से मेडिकल स्नातकों को पोस्ट ग्रेजुएट सीटों के लिए अंतिम अवसर मिला है, जिससे राज्य में चिकित्सा शिक्षा को मजबूती मिलेगी। U23 क्रिकेट टीम सेमीफाइनल में। छत्तीसगढ़ की U23 क्रिकेट टीम ने क्वार्टर फाइनल मुकाबले में चंडीगढ़ को हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली है। टीम के बल्लेबाजों और गेंदबाजों ने संतुलित प्रदर्शन करते हुए मैच पर शुरुआत से पकड़ बनाए रखी। खिलाड़ियों की इस उपलब्धि पर राज्य भर में खेल प्रेमियों ने खुशी जाहिर की है। कोचिंग स्टाफ ने इसे युवाओं की मेहनत और बेहतर प्रशिक्षण का परिणाम बताया है। अब टीम की नजरें खिताब जीतने पर टिकी हैं। शिक्षा और कौशल विकास में निवेश। राज्य सरकार ने शिक्षा और स्किल डेवलपमेंट सेक्टर में निवेश बढ़ाने की घोषणा की है। नए आईटीआई, पॉलिटेक्निक और तकनीकी प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए जाएंगे। डिजिटल शिक्षा, स्मार्ट क्लास और उद्योग आधारित प्रशिक्षण पर जोर दिया जाएगा, ताकि युवाओं को रोजगार के अनुकूल कौशल मिल सके। सरकार का लक्ष्य राज्य के युवाओं को आत्मनिर्भर और प्रतिस्पर्धी बनाना है। मुख्यमंत्री बस सेवा योजना। मुख्यमंत्री बस सेवा योजना के तहत ग्रामीण और दूरस्थ इलाकों में परिवहन सुविधा को सुदृढ़ किया जाएगा। नई बसों के संचालन से गांवों को जिला मुख्यालय और शहरों से बेहतर तरीके से जोड़ा जाएगा। इस योजना से छात्रों, मजदूरों और आम नागरिकों को सस्ती और सुरक्षित यात्रा सुविधा मिलेगी। सरकार का मानना है कि बेहतर कनेक्टिविटी से आर्थिक गतिविधियों को भी गति मिलेगी। पर्यटन और स्थानीय रोजगार। आदिवासी बहुल क्षेत्रों बस्तर और सरगुजा में पर्यटन को बढ़ावा देने की योजना बनाई गई है। इको टूरिज्म, जलप्रपातों और ऐतिहासिक स्थलों के विकास पर विशेष ध्यान रहेगा। स्थानीय युवाओं को गाइड, होटल मैनेजमेंट और हस्तशिल्प से जोड़कर रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। इससे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था मजबूत होने की उम्मीद है। बस्तर ओलंपिक और सांस्कृतिक पहल। बस्तर ओलंपिक के आयोजन से ग्रामीण और आदिवासी युवाओं को खेल प्रतिभा दिखाने का मंच मिलेगा। इससे खेलों के प्रति जागरूकता और प्रतिस्पर्धा की भावना बढ़ेगी। साथ ही पारंपरिक लोक नृत्य, संगीत और हस्तशिल्प को प्रोत्साहित करने के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। सरकार का उद्देश्य स्थानीय संस्कृति को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाना है। हॉर्नबिल रेस्टोरेंट्स पहल। वन क्षेत्रों में हॉर्नबिल रेस्टोरेंट्स की स्थापना से पर्यटन और पर्यावरण संरक्षण को साथ लेकर चलने की योजना है। ये रेस्टोरेंट स्थानीय व्यंजनों को बढ़ावा देंगे और पर्यटकों को आकर्षित करेंगे। इस पहल से स्थानीय समुदायों को आय के नए अवसर मिलेंगे और वन्य जीव संरक्षण के प्रति जागरूकता भी बढ़ेगी। इसे सतत विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। सोना चांदी के भाव में तेजी। राष्ट्रीय बाजार में सोना और चांदी की कीमतों में तेजी दर्ज की गई है, जिसका असर छत्तीसगढ़ के सराफा बाजारों पर भी पड़ा है। विशेषज्ञों के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय बाजार और मांग में बढ़ोतरी इसके प्रमुख कारण है। कीमतों में बदलाव से निवेशकों और ग्राहकों दोनों पर प्रभाव पड़ रहा है। वित्त मंत्री का विशेष साक्षात्कार। राज्य के वित्त मंत्री ने बजट पर विशेष साक्षात्कार में कहा कि ये बजट समावेशी और विकासोन्मुखी है। उन्होंने बताया कि कृषि, उद्योग, स्वास्थ्य और शिक्षा में संतुलित निवेश किया गया है। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि सरकार का लक्ष्य दीर्घकालिक आर्थिक मजबूती और रोजगार सृजन है। आने वाले वर्षों में निवेश आकर्षित करने और बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।